एक सूत्र में बांध लिया और उस सोच की पहचान आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर खड़ी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनसाइड लोकेशन, इनसाइड मेकिंग, इसे बनाने में खर्च कितना आया, वहां पर कैसे पहुंचे, इस जगह पर जाने के बाद करने लायक क्या क्या है और उसका बजट कितना रहेगा, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो मैं हूं रितेश गिरी कोसाई। दोस्तों, आप यहाँ पर आने के बाद केवड़िया और उसके आसपास की भले ही किसी भी होटल में चाहे ठहरे हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको इसके एंट्रेंस तक तो जाना ही पड़ेगा। हालांकि ये कोई छोटी सी जगह नहीं है जिसकी एक छोटी सी एंट्री हो। ये एक विशाल पूरा मानो हजारों एकड़ में या पूरे जंगल में फैला इलाका है और इस इलाके का एक एंट्रेंस है और इसी के एंट्रेंस में आपको एक बहुत ही बड़ा पार्किंग लॉट मिल जाता है। इस पार्किंग लॉट की टिकट है 50 रुपए, जहाँ पर आप पूरे दिन सुबह से शाम तक गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बाद में यहाँ से बाहर जाकर आप उसी दिन में वापस आते हो तो आपको कोई और टिकट नहीं लेनी होती है। और गाड़ी को पार्क करने के बाद थोड़े ही कदम चलने पर यहाँ पर बहुत सारी बसेस मिल जाती है। ये सभी बसेस हर एक व्यक्ति के लिए फ्री है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी बसेस आधुनिक है, यूरोपियन स्टाइल है और फुल्ली एसी है। इसके अंदर बैठकर एसी इतना तेज था कि मुझे ठंड लगने लगी। इसलिए आप अगर गर्मी के भी मौसम में आते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बस आपको हर 5-5 मिनट में मिल जाती है। जी हाँ, और पूरे दिन ये चलती रहती है। यहाँ पर आप किसी भी बस में बैठ जाओ, आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हर जगह पर ये बस घुमा कर वापस यहाँ पर ही ले आएगी। मैंने देखा कि यहाँ पर हर बस में ड्राइवर के साथ एक परिचालक मौजूद था, जो अक्सर एक लड़की थी, जो हमें आगे आने वाली जगहों की इंफॉर्मेशन माइक में अनाउंस करके बताती थी। यहाँ पर बहुत सारी रिक्शाएं भी चलती है जो पेड है। अगर कोई व्यक्ति कोई अतिरिक्त जगह पर जाना चाहे तो इन इलेक्ट्रिक रिक्शाओं में जा सकता है और लगभग इन सभी इलेक्ट्रिक रिक्शाओं में मैंने चालक के रूप में महिलाओं को ही देखा। गवर्नमेंट ने यहाँ के आसपास के गाँव की सभी आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को इसी जगह पर पूर्ण रोजगार दिया है। इस खूबसूरत जगह पर हो सके उतना कम पॉल्यूशन हो, इसकी खास दरकार की गई है। जैसे जैसे आप इस स्टैच्यू के पास जाते हैं, पहले नर्मदा नदी की हवाएं आपका स्वागत करती है। और ये जगह फ्लैट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन इन पहाड़ों के जितनी ही ऊंची इस विशाल प्रतिमा को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे जैसे हम इस विशाल महान प्रतिमा के पास आते जाते हैं, हमारी नजर उस पर रुक जाती है और दिल में अजीब शांति उभर आती है। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, ये विश्व का एक स्तंभ है। ये हमें फिर से याद दिलाती है कि भारत की असली ताकत उसकी एकता में ही बसती है। तो दोस्तों, अभी हम बस में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कैंपस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ चेकिंग वेकिंग होती है और उसके बाद अंदर एक पूरा परिसर है। इस एंट्रेंस के अंदर आने के बाद भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ी दूर है, हमें चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं या उम्र दराज है या कोई भी क्षति है तो यहाँ पर भी आपके लिए गवर्नमेंट ने फ्री सेवा उपस्थित करवाई है, जो है ये इलेक्ट्रिक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये आपको यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाती है। लेकिन मैं जवान हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा चल के। और थोड़े आगे जाने पर अगर आप चल भी नहीं सकते तो यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर वॉकिंग स्टेयर्स भी बनाए हैं, इसलिए आप बस इस पर खड़े रहिए और ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहिए। ये देखो आप, कितना खूबसूरत नजारा है। और ये देखो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम इसके बहुत ही करीब आ गए हैं। और यहाँ से ये इतना खूबसूरत, इतना क्लीन वेदर और एकदम मुझे अब्रोड सी वाइब आ रही है। और यहाँ तक भी पहुँचने के बाद ऊपर जाने के लिए हमें और आगे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड इसके लिए एस्केलेटर है और इस पर चढ़कर हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। अब ये सब कुछ देखने का सिर्फ 150 रुपए चार्ज है। अगर आपने 150 रुपए की टिकट ली है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस सभी एस्केलेटर से ऊपर चढ़ सकते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पांव तक जा सकते हैं, इस स्टैच्यू को छू सकते हैं और आसपास के सारे नजारे बिल्कुल फ्री हैं। इंक्लूडिंग इसके अंदर और भी एक चीज है जो है लेजर लाइट शो। शाम को यहाँ पर फिर से हम वापस आएंगे, यहाँ पर लेजर लाइट शो होगा, वो भी बहुत खूबसूरत है।
और वो भी सिर्फ इस 150 रुपए की टिकट में ही है। लेकिन हमने ली है 380 रुपए की टिकट, क्योंकि हम इस स्टैच्यू के छाती तक ऊपर तक जाएंगे।